हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिनिक्स आपके लिए लेके आ रहा है 2 न्यू कॉन्सेप्ट, फिनिक्स सीबीएसई एंड फिनिक्स जीएसईबी स्कूल। सो अभी तक आपने अपनी सीट बुक नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द आप अपनी सीट बुक करवाइए। और आज हम 15 नंबर का पेपर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट r इक्वल टू 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 इज इट ऑन r। तो इनमें से ये क्या है? सो आप ध्यान से देख लीजिए। 1 3 का रिवर्स 3 1 है, 4 2 का 2 4 है, बट 2 3 का कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट इज नॉट सिमेट्रिक। सेकेंड में 4 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सिंपल 4p4, एन ए इक्वल टू 3, डोमेन में 3, को डोमेन में 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन तो दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। 10 स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 7/4, तो इसे हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। सो साइन थीटा इक्वल टू √7/4। अब राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज √7, 4 that is 9 square root that is 3. So cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4. Now tan square theta by 2 equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, तो 1 minus 3/4 upon 1 plus 3/4, तो सिंप्लीफाई करेंगे 1/7। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 2 cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos इनवर्स √3/2 एट π/6, साइन इनवर्स √3/2 एट π/3। चलिए π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3, ऑप्शन ए। कॉस ऑड इवन के लिए सेम है, तो डायरेक्ट ही आंसर π/4। कॉस इनवर्स x π/5 है, तो व्हाट इज साइन इनवर्स x? तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस π/5 दैट इज 3π/10, ऑप्शन सी। चलिए ए थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब π/4 एंड माइनस π/4 लेंगे, तो दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी। ये वैल्यूज क्या होगी? दोनों अपोजिट है, दैट इज आइडेंटिटी, ऑप्शन ए। चलिए दैट इज 1 रो 3 कॉलम मैट्रिक्स है, ये 3/3 है, ये 3 रो 1 कॉलम है। तो लास्ट में आप देखिए पूरी सीक्वेंस 1 रो 1 कॉलम होगा, यानी m इज नथिंग बट n, तो दोनों सेम ही आएंगे, m इक्वल टू n। नेक्स्ट वन, ये मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कीजिए और समेशन ऑफ ai, दैट मीन्स आपको a1 a2 a3 और a4 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, a2 माइनस 3a2 दैट इज माइनस 2a2 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू 3। चलिए सेकेंड एलिमेंट 4 माइनस 3a1 इक्वल टू -a1, 2a1 इक्वल टू 4, तो व्हाट इज a1? थर्ड 3 माइनस 3a4 इक्वल टू -2a4, इसे ले लीजिए, a4 इक्वल टू 3, a3 माइनस 3a3 इक्वल टू -2, सो -2a3 इक्वल टू -2, a3 इक्वल टू 1। अब इन चारों का एडिशन कर दीजिए, तो 3 + 2 + 3 + 1, तो दैट इज 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, ये मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स
ए इनवर्स की फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट देखिए -6 + 5 तो -1 हो जाएगा। एडजॉइंट तो 2 - 3 प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज, सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 - 5 1 3, तो -2 - 5 1 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब डिटर्मिनेंट इस टाइप का है तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम आ जाएगी, आंसर 0। चलिए ये वैल्यूज़ है, पूरी वैल्यूज़ को यहाँ से यहाँ ले लीजिए, सबट्रैक्ट करना है। R2 में चेंज, R2 - R1 तो 1 A B, ये 0, ये B, ये 0 1 A + B। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए सेकेंड रो से, तो व्हाट इज़ द आंसर? ए बी, ऑप्शन बी। देखिए पूरा मैट्रिक्स सेम ही प्रीवियस वन, इसे इसमें सबट्रैक्ट कर दीजिए। R2 में ही चेंज आएगा, R2 - R1 2009 2010 that is 22, 2017 2018 that is 22 equal to 2k। चलिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2009 - 2010, 2 कॉमन ले लीजिए, 2017 - 2018, so 2k equal to -4, k equal to -2, तो what is k cube? -8, ऑप्शन बी। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट, चलिए डेरिवेटिव ऑफ √x इंटू साइन एक्स, तो 1/2 √x साइन एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos प्लस x का 1 इंटू साइन एक्स। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। x इक्वल टू 80², तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dt 280, y का डेरिवेटिव 2a, चलिए dy/dx यानी 2a/280 1/t। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज d/dt ऑफ 1/t इंटू dt/dx, चेन रूल, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट dx/dt, -1/t² dt/dx यानी इसका रेसिप्रोकल 1/280 -1/280³ ऑप्शन बी। नेक्स्ट, y² + y1², चलिए y² + y1², तो y² 5 sin x + 6 cos x होल²। अब इसका ही डेरिवेटिव कर दीजिए, तो 5 cos x -6 sin x, उसका भी स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे मिडल टर्म कैंसिल हो जाएगी, 25 sin² x, 36 cos² x, 25 cos² x, 36 sin² x, so that is 61 कॉमन लेंगे, cos² x + sin² x, what is the answer? 61। ये दोनों को कम ऐड कर दीजिए और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 61। चलिए टोटल रेवेन्यू सेल, ये रेवेन्यू है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश 6x + 6। अब x = 15 रख दीजिए,
that is 96, option A. टोटल रेवेन्यू अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन, आर डैश एक्स 20x प्लस 20, एक्स रख दीजिए 2015, जैसे ही रख देंगे 2015 इंटू 20 प्लस 20, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 40,320, ऑप्शन ए. एज ऑफ वेरिएबल दैट इज एज, आप dx बाई dt ले लो 5, x है 12 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला गया है तो v इक्वल टू एक्स क्यूब, dv बाई dt 3x स्क्वायर dx बाई dt 3 इंटू 144 इंटू 5, तो दैट इज नथिंग बट 2160 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बी. मिनिमम वैल्यू चाहिए यानी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, 2x माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव 2 प्लस 32 बाई एक्स क्यूब, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ले लीजिए तो 2x इक्वल टू 16 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज मिनिमम. अब यही वैल्यू पुट इन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स, 2 स्क्वायर प्लस 16 बाई 2, 4 प्लस 8 12, ऑप्शन ए. चलिए इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x. जब भी आप साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक सेक साइड में ले लीजिए, दूसरे सेक का 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 10, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी. ई रेस टू एक्स के लिए सपोजिशन ले लीजिए तो ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ई रेस टू टी डी टी, ई रेस टू टी प्लस सी, ई रेस टू एक्स प्लस सी. लॉग एक्स रेस टू 2009, तो log x के लिए सपोजिशन ले लीजिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेशन टी रेस टू 2009 डी टी, 2010 अपॉन 2010. चलिए log x रेस टू 2010 प्लस सी, so that is option A. e रेस टू एक्स, चलिए प्लस से सेपरेट कर दीजिए 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, सो ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी. e रेस टू एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर e रेस टू एक्स 10x, ऑप्शन ए. 0 to k डिफाइंड इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स की फॉर्मूला है पाई बाई 8, तो व्हाट इज k? So 1 by 2 tan inverse 2x 0 to k equal to pi by 8, 4 2s tan inverse 2k equal to pi by 4, 2k equal to 1, इसे यहाँ ले लीजिए tan pi by 4 1. So what is k?
1/2, 0 to pi sin cos, that is nothing but x equal to pi minus x. यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द आंसर? 0. ऑड इवन में आ जाएगा. सेम माइनस π/2 टू π/2 लॉग है, आंसर 0. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स. एरिया ऑफ द बाउंडेड एफ एक्स इक्वल टू कॉस, बाउंडेड विथ एक्स एक्सिस है, तो दैट इज नथिंग बट 4/π. y इक्वल टू एक्स, ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है. y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 है. चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, ये एरिया. बाउंड्रीज, बाउंड्रीज आपको चाहिए किसकी? हाँ बोलिए. 1 2 3 y की, तो x सब्जेक्ट. 1 2 3 y dy, y²/2 1 2 3, 9/2 minus 1/2, 8/2, value 4. So that is our area. चलिए y² इक्वल टू 2x, that is y² इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2, ये ओरिजिन है. अब चेक करिए वैल्यूज फिलिंग, तो ये फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन 0 to 2, y की बाउंड्री है x सब्जेक्ट, x सब्जेक्ट करते ही 1/2 0 to 2, y² dy, y³/3, 8/3, that is 4/3. एरिया ऑप्शन ए. चलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 आर्बिटरी है तो ऑर्डर 2 आएगा. ये पूरा इक्वेशन किस टाइप का है? तो कि दैट इज नथिंग बट अ लीनियर इक्वेशन. y इक्वल टू mx प्लस c है, 2 एलिमेंट है तो 2 टाइम डेरिवेटिव. ऑप्शन सी, d² y/dx² इक्वल टू 0. चलिए वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b प्लस लैम्बडा c वेक्टर, तो इम्प्लाइज a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस लैम्बडा c वेक्टर इक्वल टू 0. दैट इज 3 1 0. b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इन दोनों का एडिशन 2 माइनस लैम्बडा, 2 प्लस 2 लैम्बडा एंड 3 प्लस लैम्बडा, मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 इंटू 2 माइनस लैम्बडा, 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0, बिकॉज ये तो 0 ही है. 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा, 6 प्लस 2 दैट इज 8, माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू 8. ऑप्शन ए. नॉन जीरो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कोलिनियर, so that is 2. A क्रॉस I, A क्रॉस I करेंगे तो दैट इज I कैप J कैप K कैप, A1 A2 A3. Let A vector equal to what?
A1 A2 A3 1 0 0, यानी आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट तो 0 माइनस जे वेक्टर लिख दीजिए, फर्स्ट 1 0 माइनस A3 प्लस के वेक्टर, तो दैट मीन्स ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, माइनस A2। अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट इज A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो यानी I है तो I वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, तो J वाला नहीं मिलेगा, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A वेक्टर क्रॉस K वेक्टर मैग्नीट्यूड और स्क्वायर करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब तीनों का एडिशन ऐड कर दीजिए 1 2 एंड 3, ऐड 1 2 3, तो 2 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड A होल स्क्वायर, ऑप्शन सी। चलिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी यूनिट वेक्टर है, एडिशन बी यूनिट वेक्टर है, तो एंगल के लिए पहले ही कॉस अल्फा फाइंड आउट करना होता है। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, सो ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट, कॉस अल्फा मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, तो ये तो 1 ही है, तो कॉस अल्फा इज नथिंग बट ए डॉट बी। अब वैल्यूज़ यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, 1 1 कैंसल, कॉस अल्फा इक्वल टू -1/2, इसे यहाँ पे ले लीजिए, सो अल्फा इक्वल टू 2π/3। चलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P दैट इज -1 -2 3 है, Q इक्वल टू 1 2 -1 है, QP वेक्टर चाहिए, तो दैट इज -2 -4 4। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो दैट इज 4 + 16 + 16 यानी 6। अब आपको चाहिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ QP, that is nothing but direction cosine vector upon their magnitude, -2/6 -4/6 4/6 -1/3 -2/3 2/3, ऑप्शन ए। चलिए, ए वेक्टर आपको दिया गया है 1 1 -1, बी वेक्टर 2 5 -1, तो 3a माइनस बी, तो दैट इज 3 3 -3 -2 5 -1 1 -2 -2। अब इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे, वन प्लस 4 दैट इज 3। अब 6 इंटू 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, 6/3 इंटू 1 -2 चलिए 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2i कैरेट -4j कैरेट -4k कैरेट, ऑप्शन बी। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो के लिए 2 -2 1 और इनका मैग्नीट्यूड 3 3 3, यही वैल्यू का मैग्नीट्यूड, ऑप्शन ए। 2 लाइन्स हैविंग सेम डायरेक्शन है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ले लीजिए, -3/1 k = -3, ऑप्शन बी।
टू लाइन परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट लाइन इंटू लैम्बडा माइनस 5 डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लैम्बडा माइनस 10 प्लस 3, सो व्हाट इज लैम्बडा 7। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ से 1 टुवर्ड्स टू ओरिजिन है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो फर्स्ट लाइन टुवर्ड्स टू ओरिजिन है और सेकेंड लाइन अवे है, तो फिजिबल बाउंडेड रीजन डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए ये टर्म के लिए ये 5 वैल्यूज़ है, मैक्सिमम वैल्यूज़ ये दोनों है, तो 3 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 3p प्लस 4q इक्वल टू 5q, तो q इक्वल टू वॉट 3p, ऑप्शन ए। अब z इक्वल टू 600x प्लस 400y, ये पूरा कंस्ट्रेंट है, तो विच वन इज नॉट अ फिजिबल बाउंडेड रीजन, यानी कौन सा पॉइंट इस फिजिबल रीजन में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट वन देख लीजिए, सब में ही आ रहा है। सेकेंड वन चेक करिए, 8 है तो फर्स्ट में आ रहा है, 8 2 ज़ा 16, यस सेकेंड में नहीं आ रहा है, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिजिबल बाउंडेड रीजन। A and B are mutually exclusive, यानी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नल सेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सो P ऑफ A बाई B करेंगे तो यहीं पे एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ 0, ऑप्शन डी। चलिए कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P ऑफ B डैश, डी मॉर्गन्स लॉ है, A यूनियन B होल डैश अपॉन P ऑफ B डैश, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B अपॉन P ऑफ B डैश, दैट इज ऑप्शन सी। And 2 fair coins are drawn. If head appear on first coin, head occur on second coin. So what is the probability? That is half. I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बार बार रिवीजन करते रहिए और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।